नमस्कार। जी चिल्स पर देश और दुनिया के समाचार में आप सभी का स्वागत है। लाल किले से पीएम मोदी की 6 नई घोषणाएं। अगले 5 साल में 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिना 1 लाख युवा राजनीति में आएंगे। 2036 ओलंपिक भारत में हो, इसके लिए तैयारी कर रही हैं। 2030 तक रेलवे को नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य तक पहुंचाना। 5G पूरे देश में रोल आउट। 6G पर तेजी से काम जारी। सरकारी संस्थानों में 1 साल में 2 रिफॉर्म का लक्ष्य। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा, विकसित भारत के लिए देशवासियों ने ये 10 सुझाव दिए हैं। भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाएं, देश को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाएं, देश यूनिवर्सिटी हब बने, भारत फिर विश्व गुरु हो। भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमारा मोटा अनाज दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर हो। देश की न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म होना चाहिए। भारत का अपना स्पेस स्टेशन होना चाहिए। हमारी पारंपरिक औषधियों को विकसित करना चाहिए। भारत तीसरी इकोनॉमी बननी चाहिए। शासन प्रशासन में कैपेसिटी बिल्डिंग का अभियान चले। राष्ट्रपति के भाषण में नेहरू का नाम ना लिए जाने पर भड़की कांग्रेस। कहा, प्रथम पीएम का नाम मिटाने की कोशिश। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। आज लाल किले से पीएम मोदी ये 10 बड़ी बातें कहते हैं। नंबर 1, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पीएम मोदी ने देश को कम्युनल सिविल कोड से मुक्त करने का आह्वान किया, ताकि धर्म के नाम पर भेदभाव का अंत हो और सभी के लिए एक समान कानून हो। नंबर 2, भ्रष्टाचार। मोदी ने भ्रष्टाचार को समाज की दीमक बताया और कहा कि भ्रष्टाचारियों से दूरी बनाना ही देश की तरक्की का रास्ता है। नंबर 3, वन नेशन वन इलेक्शन। बार बार के चुनाव से विकास में रुकावट आती है, इसलिए मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत पर जोर दिया। नंबर 4, कोलकाता रेप मर्डर। इस दिल दहला देने वाली घटना पर मोदी ने कहा कि राक्षसों को फांसी की सजा हो। नंबर 5, विकसित भारत का सपना। मोदी ने 2047 तक भारत को दुनिया के सबसे विकसित देशों की कतार में लाने का लक्ष्य तय किया। नंबर 6, बांग्लादेश हिंसा। उन्होंने पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई और शांति की अपील की। नंबर 7, मेडिकल शिक्षा। मोदी ने वादा किया कि अगले 5 सालों में 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी, ताकि हमारे बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए ना जाना पड़े। नंबर 8, परिवारवाद। राजनीति में ताजगी और नया खून जरूरी है। मोदी ने 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने की बात कही, खासकर उन युवाओं को जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। नंबर 9, G20। मोदी ने गर्व से बताया कि भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर बाकी दुनिया से पहले कदम उठाए। साथ ही 2036 के ओलंपिक की मेजबानी का भी बड़ा लक्ष्य रखा। बिहार में चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी, 34 लाख रोजगार। सीएम नीतीश का गांधी मैदान से बड़ा ऐलान। 18वीं बार तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाया। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और 50 लाख नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत यूपी में 10 लाख MSME इकाइयों का गठन होगा। योगी ने यूपी को जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा। 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट युवाओं को बांटे जाएंगे। भोपाल में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम मोहन यादव ने परेड की सलामी ली और राज्य की बम्पर योजनाओं का ऐलान किया। महिलाओं, किसानों और जनजातियों के लिए करोड़ों की मदद। 60 नई उद्योग इकाइयों से 17,000 रोजगार। युवा शक्ति मिशन, नारी सशक्तिकरण मिशन के साथ ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान। मध्य प्रदेश में विकास और जन कल्याण पर जोर। पीएम मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 98 मिनट का सबसे लंबा भाषण देकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। लगातार 11वीं बार तिरंगा फहराने वाले पीएम मोदी, नेहरू 17 बार और इंदिरा गांधी 16 बार के बाद तीसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मनमोहन सिंह का 10 बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड भी तोड़ा। पीएम मोदी के यूसीसी बयान पर विपक्ष तिलमिलाया। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने इसे विभाजनकारी भाषण करार दिया, तो वहीं सलमान खुर्शीद ने भ्रष्टाचार पर मोदी को घेरते हुए पूछा, अपनी पार्टी पर कब कार्यवाही करेंगे। सुप्रिया सुले ने कहा, यह बीजेपी नहीं एनडीए सरकार की चाल है। दिल्ली सीएम आवास पर तिरंगा नहीं फहराया गया, जिसे लेकर सुनीता केजरीवाल ने कहा, यह तानाशाही एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रख सकती है, लेकिन दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएगी। कोलकाता रेप मर्डर केस। मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़, 1000 लोग अंदर घुसे, फर्नीचर मशीनें उठाकर फेंकी, सीसीटीवी तोड़े, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, पुलिस बोली क्राइम सीन सुरक्षित। खड़गे बोले, केंद्र सरकार विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रही, इसलिए बंटवारे के दिन विभाजन विभीषिका दिवस मनाती है। ये नफरत की राजनीति। पंजाब हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च का हुआ आगाज। एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग, महीनों से प्रदर्शन जारी। एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध बना रेलवे के लिए खतरा। मोरेल बांध में बढ़ता पानी को देख सवाई माधोपुर रेलवे ट्रैक पर रेड अलर्ट जारी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फिर चौंकाया।
अब स्कूलों में टीचर और स्टूडेंट्स को सख्त शर्तों के साथ मोबाइल इस्तेमाल की अनुमति दी गई। टीचर्स केवल प्रिंसिपल या स्टाफ रूम में और स्टूडेंट्स सिर्फ टीचर की अनुमति से पढ़ाई के लिए मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। अटारी बागा बॉर्डर पर बीएसएफ के डीआईजी ने फहराया तिरंगा, देशवासियों को दी बधाई। रांची में झंडा फहराते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया, अक्टूबर तक 35,000 पदों पर बहाली होगी। उन्होंने 4.5 साल में झारखंड वासियों के हक में ऐतिहासिक फैसले लिए, कोरोना और विकास विरोधी तत्वों की चुनौती का मजबूती से सामना किया। अब वह स्वास्थ्य योजना में 1.26 करोड़ लोगों का कार्ड बन चुका है। रेसलर विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल सपना टूट गया। 100 ग्राम ओवरवेट होने पर सीएस ने उनकी अपील खारिज की। इस फैसले से नाराज आईओए प्रेसिडेंट पीटी उषा ने कड़ा विरोध जताया। भारत ब्रिटेन में दिवाली तक फ्री ट्रेड डील की उम्मीद, लेबर सरकार कई मुद्दों पर सहमत, पहली बार 20,000 भारतीयों को अस्थायी वीजा देगा। बांग्लादेश हिंसा पर मोहन भागवत का संदेश, हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत को बड़ा करने की जरूरत। रूस में भारतीयों के लिए सरकार की एडवाइजरी जारी, कहा बेलगोरोद और कुर्स्क इलाका छोड़ दें। पुतिन ने दूसरे इलाकों में भी इमरजेंसी लगाई। WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया, 2 साल में दूसरी बार किया ऐलान। इसमें शरीर पर मवाद भरे घाव हो जाते हैं। नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी बने, 1 अक्टूबर से कार्यभार संभालेंगे। स्वयं 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वतंत्रता दिवस पर बख्शी स्टेडियम से पाकिस्तान पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे पा रहा, फिर भी जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान को कोई स्थानिक समर्थन नहीं, लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में नरसंहार का मुकदमा, यूएन की निगरानी में जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने किया केस। स्वतंत्रता दिवस पर ही पाकिस्तान शर्मसार, बेल्जियम की महिला से गैंगरेप, दुष्कर्म के बाद सड़क पर फेंका। अमेरिका में गूगल का शिकंजा कसता दिख रहा, ऑनलाइन सर्च में गैर कानूनी एकाधिकार के आरोपों के चलते विधि विभाग गूगल के टुकड़े करने पर विचार कर रहा है। न्यायालय के आदेश का विश्लेषण और कानूनी कदमों पर गंभीर मंथन जारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।